एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ गोले का व्यास, इसे पिघलाकर गोले को पिघला दिया जाता है और 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गोले का व्यास दिया हुआ है, यहाँ लिख देना है गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, गोले की त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो गोले की त्रिज्या को हम लोग अगर r मान लेते हैं तो r बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बटा 2 से इसको काट देंगे 3 बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। गोले की त्रिज्या निकल गया 3 सेंटीमीटर। तो हम पहले निकाल देते हैं गोले का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन बराबर, गोले के आयतन का एक सूत्र होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये गोले के आयतन का सूत्र है, इसे याद रखना है। गोले का आयतन हो 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए 4/3 हो गया, गुना पाई की जगह पर पाई रखेंगे, क्योंकि इसलिए पाई की जगह पर पाई रखें क्योंकि गोले को पिघला दिया जाता है और तार बना जाता है। तो तार में भी पाई पाई मिलेगा तो काटने में सहूलियत होगी, इसलिए पाई को रखना है यहाँ पे। तो 4/3 गुना पाई, पाई का मान नहीं रखना है, पाई को रखना है। आर क्यू क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 गुना 3 सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो देखिए 3 कट गया, 3 3 9 36, यानी बराबर 36 पाई सेंटीमीटर क्यू आ गया गोले का आयतन। अब इस गोले को पिघला दिया जाता है, गोले को पिघला करके इसे तार बनाया जाता है। तो हमको तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम तार का आयतन निकाल लेते हैं। तार का आयतन बराबर हो जाएगा, तार का आयतन हो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसके तार के आयतन निकालने के पहले यहाँ देखिए तार का भी व्यास दिया हुआ है, इसे पिघला कर लिखा हुआ है। इसे पिघला कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है ना। तो तार का पहले हम व्यास निकाल देंगे। तो तार का व्यास जो दिया हुआ है यहाँ 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ, पहले हम लिख देंगे तार का व्यास बराबर 0.2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या निकाल देंगे, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या r बराबर 0.2 सेंटीमीटर में 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास d दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग पड़ जाता है। देखिए यहाँ 2 से भाग पड़ गया, अभी 2 से भाग पड़ जाएगा, ये कट जाएगा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर, यानी 0.1 सेंटीमीटर आया। तार की त्रिज्या निकल गया 0.1 सेंटीमीटर, है ना। अब हम क्या निकाल देंगे, इसको तार बनाएंगे, तार की लंबाई यानी एच निकालना है। पहले हम लिख देंगे माना तार की लंबाई, माना तार की लंबाई। तो देखिए तार जो है इस तरह से लंबा है, तार इस तरह से लंबा या इस तरह से लंबा, तो तार की लंबाई को एच मान लेते हैं ना, क्योंकि तार की लंबाई जो है ऊंचाई के बराबर होता है। तो माना तार की लंबाई बराबर एच सेंटीमीटर। तार की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। माना तार की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम क्या करना है, तार की पहले तार का आयतन निकाल देंगे, क्योंकि गोले का आयतन बराबर हो गया तार का आयतन। तो तार का आयतन निकाल रहे हैं। चलिए एक बार पुनः क्वेश्चन आप समझ लीजिए। गोले का जो आयतन होगा इसमें, क्योंकि गोले का व्यास दिया और त्रिज्या निकाल के गोले का आयतन ज्ञात किए, तो गोला को पिघला करके तार बनाया जाता है। जो गोले का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, तार का आयतन होगा, क्योंकि गोले को पिघला के तार बनाया गया। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तार का आयतन। तो इसी चीज को यहाँ लिख देना है, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन हम क्या निकाले, गोले का आयतन निकाले थे 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर तार का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तार का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, इसे ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ हो गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर पाई, इसे ही रखना, जैसे यहाँ पाई रख दी यहाँ पाई रख देना है, पाई आर स्क्वायर।
तो आर बराबर आया इसका तार का त्रिज्या है 0.1 सेंटीमीटर, तो पाई गुना 0.1 गुना 0.1 गुना h सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ है सेंटीमीटर यहाँ है, 2 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पाई पाई को काट देना है और इससे हम h का मान निकाल सकते हैं, इसलिए h बराबर, क्योंकि h किसको माने, तार की लंबाई को, तो h बराबर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब पर है, बटा हो जाएगा 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पावर क्यू है, कट जाएगा, यहाँ 3 बार यहाँ 2 बार है, 2 बार कट जाएगा तो 1 बार यहाँ बचेगा, और पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो फिर 10 हो जाएगा। अब सबको गुना कर देना है, तो गुना करने के बाद आएगा h बराबर 36 पर 2 जीरो हो गए, 2 जीरो है तो 36 पर 2 जीरो यानी 3600 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम इसको मीटर में निकालेंगे तो इसलिए h बराबर 36 मीटर आ गया। तो हमको क्या निकालना है, तार की लंबाई ज्ञात करना है, यहाँ लिख देना है तार की लंबाई बराबर 36 सेंटीमीटर 36 मीटर आंसर, 36 मीटर आंसर। बस इस मैथ में आपको ये ध्यान देना है कि मतलब जो गोले का आयतन होगा वह तार का भी आयतन होगा, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, बस इसी से ये मैथ आसानी से बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे।